प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तारीफ़ हो। जय मसीह की। वेलकम टू आवर चैनल, जहाँ पे सारा इज़्ज़त, सारी जलाल, सारा ऑनर, सारा एहतराम, सारा अदब खुदावंद के और खुदावंद के पाक कलाम को दिया जाता है। जैसे पिछले कुछ सरमन्स में हम गौर कर रहे थे सलीबी कलमात पे। पिछली दफ़ा खुदावंद ने हमें तीसरा कलमा बताया था। आज खुदावंद के फजल से हम चौथे कलमे पे गौर करेंगे। हम आते हैं मरकज़ की इंजील, उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत 34, मार्क 15:34, और ये ऐसे है, रीड्स लाइक दिस। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चलाया कि अलूही अलूही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत से हमने खुदावंद के खादमीन से इस आयत मुबारक की तफसीरें सुनी हैं। बहुत से खुदा के लोगों को बहुत सी खुदा ने बरकत दी है, इल्म बहुत दिनों दिया है, और उन्होंने भी कई तफसीरें इसकी की हैं। लेकिन आज हम खुदावंद के पाक कलाम से इसको एक और एंगल से देखेंगे। ये खुदावंद के पाक कलाम में क्या खुदा ने बताया है कि अपने ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। बस अब ये खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी के बहुत टफ़ टाइम में से गुज़र रहे थे, और इसमें उन्होंने एड सीखने की, कोई मदद सीखने की, अपनी बीमारी, अपनी दुख से उन्होंने रहाई सीखने की, वो तलाश उन्होंने नहीं की कि कैसे उनको दर्द कम हो। लेकिन उनको एक ही था बस परेशानी, ये कि मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कि जो खुदावंद की हजूरी थी, ये खुदावंद यीशु मसीह का ट्रेजर था, खुदावंद यीशु मसीह का ख़जाना था। और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम जानते हैं कि वो अपने माँ बाप को कंप्लेन करते हैं कि मामा जी आपने ये क्यों नहीं किया, या आपने ये क्यों किया। खुदावन ने भी अपने बाप को कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने क्यों मुझे मसलूब होने से बचाया नहीं, उन्होंने ये कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये आयत मुबारक अगर अपने आप पे हम अप्लाई करें तो हमें भी जो लेसन है उसमें ये है कि खुदावंद की हजूरी को हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि खुदावंद का पाक कलाम क्या कहता है कि खुदावंद की हजूरी में कामिल शादमानी है। और अगर खुदावंद की हजूरी हमारी ज़िंदगी में नहीं है, इसका मतलब है खुदावंद ने हमें छोड़ दिया। अगर खुदावंद ने हमें छोड़ दिया तो वाकई ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके लिए हमारे अंदर भूख होनी चाहिए खुदावंद की हजूरी की, प्यास होनी चाहिए खुदावंद की हजूरी में। क्योंकि खुदावंद की हजूरी में ही खुदावंद के पाक कलाम ने कहा कि जब मेरे दुश्मन जो हैं खुदावंद की हजूरी से ही पीछे हटते हैं और ये हलाक होते हैं। दुश्मन कौन? शयातीन, बदरूहें। खुदावंद की हजूरी से ही वो पीछे हटते हैं। और अगर खुदावंद की हजूरी नहीं है तो वो बिल्कुल हम पे गालिब आएंगे, बिल्कुल हमें अजियत देंगे। लेकिन अगर खुदावंद की हजूरी है तो ये चीज़ अदर वे राउंड हो जाएगी कि हम उन्हें अजियत देंगे, वो हमें ठट्ठा में नहीं उड़ाएंगे, हम उन पे हंसेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे खुदावंद हमारे साथ है। और जब खुदावंद हमारे साथ हैं तो खुदावंद ही हमारे पार्टनर है, खुदावंद ही हमें सपोर्ट कर रहे हैं, खुदावंद ही हमारी निगहबानी कर रहे हैं, खुदावंद ही हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हमें भी हर एक ट्रायल में अपने खुदावंद यीशु मसीह की तरह तलाश करना है, वे आउट नहीं, बल्कि अपने खुदावंद की हजूरी को। अगर खुदावंद की हजूरी हमारे साथ होगी तो रेस्ट एश्योर्ड ये बात है कि हम फ़तेहमंद ही होंगे। और जो फ़तह खुदावंद हमें ग्रांट करेंगे ये कामिल फ़तह, क्योंकि हमारे खुदावंद कामिल हैं। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। खुदावंद हमें कामिल फ़तह तब ही ग्रांट करेंगे जब हम खुदावंद की हजूरी को हम ढूंढेंगे। खुदावंद ने क्या कहा है? ढूंढो तो पाओगे। जैसे यिर्मयाह में खुदावंद ने कहा तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। इसलिए हमें भी इस रेफरेंस से यही बात सीखनी है कि हमने तालब सिर्फ खुदावंद की हजूरी के होना है बस, और किसी चीज़ के नहीं। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम ने कहा खुदावंद की हजूरी में कामिल शादमानी है, कि जो शादमानी खुदावंद की हजूरी ग्रांट करती है ये कामिल होती है। हर तरह की शादमानी, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, मटेरियल, फाइनेंशियल और इटर्नल। इसलिए खुदावंद की हजूरी को हमेशा हमने ढूंढना है,
اور جب خداوند کی حضوری کو ڈھونڈیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی خداوند کی حضوری کو پائیں گے. خداوند اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں چلائیں, ہمیں برکت دیں, تاکہ یہ آیت ہمیشہ ہماری زندگی کو انلائٹن کرتی رہے, ہماری زندگی میں روشنی ڈالتی رہے, تاکہ اندھیرے کام پہ کوئی بھی اختیار نہ ہو. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور اگر اس میسیج کے تھرو برکت پائی ہے تو اس میسیج کو اور بھی شیئر کریں, تاکہ اور بھی لوگ اس سے برکت پائیں اور خداوند کی حضوری کو اپنی زندگی کا لائف سٹائل بنائیں. پریز دی لارڈ.